एक व्यापारी था। उसने व्यापार से बहुत धन अर्जित कर लिया, बहुत अमीर हो गया, किंतु उसको यह समझ नहीं आ रहा था कि असली शांति कहाँ मिलेगी। किसी ने बताया, एक संत हैं, उनके पास जाओ। व्यापारी संत के पास गया। संत ने व्यापारी को बाहर धूप में बिठा दिया। वो अपनी कुटिया में अंदर बैठे रहे। बोले, यहाँ बाहर बैठो और मैं फिर बात करूँगा। व्यापारी बैठा रहा। शाम हो गई, संत ने उनसे बात नहीं करी। दूसरे दिन आने के लिए कहा। दूसरे दिन फिर व्यापारी पहुंचा। इस दिन संत ने उनको छाया में बिठाया और खुद उनके सामने बैठकर अच्छा भोजन करने लगे। व्यापारी को भोजन के लिए नहीं कहा। और उस दिन भी दिन व्यतीत हो गया, शाम हो गई। संत ने फिर तीसरे दिन आने के लिए उनको कहा। व्यापारी परेशान हो गए। वो फिर तीसरे दिन पहुँचे। तीसरे दिन संत ने उनको छाया में बिठाया और भोजन करने के लिए दिया और खुद ध्यान में बैठ गए, ध्यान करने लगे। फिर दिन व्यतीत हुआ। व्यापारी से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा कि नहीं, अब 3 दिन हो गए हैं, आपने कुछ नहीं बताया। तो संत ने उनको समझाया कि मैंने इन 3 दिनों में तुमको सब समझा दिया है। पहले दिन धूप में बिठाया, मैं छाया में बैठा, तो मेरे हिस्से की छाया तुमको नहीं मिली। दूसरे दिन मैंने छाया में बिठाया। तीसरे दिन भोजन भी कराया। मैं ध्यान में बैठा रहा, मेरे हिस्से का ध्यान तुमको नहीं मिला। तो संत ने यह समझाया कि खुद ही प्रयास करना होगा। असली शांति उसी में है कि आंखें बंद करके अपने भीतर झांक के देखो। खुद ही असली शांति मिलेगी। बाहर ढूंढने से शांति नहीं मिलेगी। बाहर घूमने के लिए बहुत स्थान है, बस असली शांति यही है कि अपनी आंखें बंद करके अपने भीतर झांको, तभी असली शांति मिलेगी। व्यापारी को संत की बात समझ में आई। तो असली शांति अपने भीतर ही है, कहीं बाहर से शांति नहीं मिलती है। सबसे अच्छा स्थान यही है कि अपनी आंखें बंद करके अपने भीतर झांकना चाहिए, देखना चाहिए। घूमने के लिए बहुत सारे स्थान हैं, पर असली शांति मन में है। खुद ही प्रयास करके, आंखें बंद करके भीतर झांक कर देखने से असली शांति मिल सकती।